नमस्ते मैम साहब। तू अब क्या लेने आई है? कुछ नहीं मैम साहब, वो माँ ने आपके लिए ताज़े फल भेजे हैं गाँव के, बस यही देने आई हूँ आपको। वो गॉड। अरे राधा तुम। नमस्ते साहब। नमस्ते, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। आजा। ओ महारानी, ऐसे कैसे अंदर चली आ रही हो? चप्पल बाहर खोलो। पता नहीं कहाँ कहाँ की गंदगी हमारे घर ले आएगी। बाहर खोलना फिर अंदर आना। राधा, कैसी हो तुम? ठीक हो साहब? और माँ की तबीयत कैसी है? माँ की तबीयत अब ठीक है साहब, डॉक्टर ने कहा है कुछ दिन आराम करने के लिए। अच्छी बात है। और गांव में सब कैसे हैं? गाँव में भी सब अच्छे हैं। जो आपने पैसे दिए थे। दिए थे तो क्या? अरे तुम्हारी माँ ने हमारे घर 7 साल काम किया है। जब तुम पे कोई दिक्कत आएगी, तुम पे कोई आँच आएगी, तो ऐसे बुरे टाइम में हम काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो दिल खोल के बताना। नहीं साहब, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ ने आपके लिए ताज़े फल भेजे हैं बाग से, कहा था साहब को देना। क्या? माँ ने फल भेजे? निशा, तुम्हें पता है, माँ जब भी गांव जाती है ना, वहां से मेरे लिए फल जरूर भेजती हैं। और ये सब फल ही अपने बाग में उगाते हैं। तुम इन्हें रख दो, मैं अभी आया। अरे ओ, वहां कहाँ जा रही हो बैठने? पता है कितने महंगे सोफे हैं हमारे घर में? वहां नीचे उधर जमीन पे बैठो। तुम लोग को बिल्कुल शर्म नहीं आती है ना? बस कुछ भी हो, कोई भी जरूरत हो, बात बात पे मुंह उठाओ और पैसे मांगने आ जाओ। अब क्या लेने आई हो? मैम साहब, मैं कुछ लेने नहीं आई हूँ। माँ ने ये फल भेजे थे, बस यही देने के लिए आई हूँ। अच्छा, तो तुम्हें लगता है ये तुम्हारे 200 रुपए के फल तुम दोगी और हम अपने 50,000 रुपए भूल जाएंगे? हाँ, या तुम्हें खुशी खुशी और पैसे दे देंगे? मैम साहब, मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, आप गांव चल के मम्मी को देख लो। तो अब मैं तुम्हारी माँ को देखने तुम्हारे गांव जाऊंगी। मेरे पास इतना ही काम है क्या? एक बात ना कान खोलकर सुन लो। अब मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देने दूंगी। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं कि बस तोड़ तोड़ के तुम्हें देते रहेंगे? नहीं मैम साहब, मैं पैसे लेने नहीं आई हूँ। तो क्या करने आई हो? काम मांगने आई हो? सुनो, मेरे पति शरीफ है। तुम्हारी सब चला के ना उनकी समझ नहीं आएगी। पर मुझे सब समझ में आता है कि तुम्हारे ड्रामे ये सब मेरे सामने नहीं चलेंगे। और हे भगवान, तो इतनी बड़ी बेशरम है जो इतना कुछ कह दिया, इतना सुना दिया, फिर भी ढीठ की तरह यहीं खड़ी है। इज्जत है या नहीं तेरी? अरे, राधा कहाँ गई? वो तो चली गई। क्यों? और तुम ना एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम जो ये गरीबों पे तरस खा के इनको पैसे बांटते फिरते हो ना, ये बंद कर दो। 1 रुपया भी वापस नहीं आने वाला है हमें। और ये पक्का ना तुमसे पैसे मांगने आई थी ये फ्रूट्स देने के बहाने। वो कुछ बोल पाती उससे पहले मैंने उसे भगा दिया। निशा, तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या किया तुमने? मैंने जो किया है सही किया है। हम अपने लिए कमाते हैं, ये इन गरीबों के लिए नहीं। ये तुम्हारी शराफत का फायदा उठाते हैं। तुम्हें कैसे पता कि वो पैसे लेने आई है? देखो, मुझे सब पता है। वो पैसे ही मांगने आई थी। तुम ये फल आप फ्रिज में रख दो बस। साहब, आपने हमारे बुरे वक्त में हमारी मदद की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मदद की वजह से आज मेरी माँ का इलाज हो पाया, उन्हें एक नई ज़िंदगी मिली। आप जैसे इंसान बहुत कम होते हैं इस दुनिया में। और साहब, पापा ने गांव की ज़मीन का एक टुकड़ा बेच दिया है। जो पैसे आए थे, माँ ने आपको देने के लिए कहा। आपने जो पैसे दिए थे वो इस पैकेट में हैं, और माँ ने हमेशा की तरह आपके लिए ताज़े फल भेजे हैं। धन्यवाद साहब, हमारी मदद करने के लिए। क्या हुआ? क्या लिखा है इसमें?
निशा, वो लोग भले ही गरीब हैं, लेकिन वो खुददार भी हैं और साथ साथ ईमानदार भी। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई उसको ऐसा बोलते हुए? निशा, आगे से ना किसी को उसके कपड़े से जज मत करना, ना उसके ओलिए से। 100 बार सोच लेना किसी को जज करने से पहले। और ये वो पैसे जो तुम बार बार बोल रही थी ना कि पैसे मांगने आए हैं, पैसे मांगने आए हैं, वही पैसे हैं।